मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। दूसरे अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र जो कि थोड़ा सा कर्णन योग से रिलेटेड है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 10 करण जो कहे हैं उसमें एक करण अपकर्षण है कर्म का, उस संबंधी चर्चा है कि किन जीवों का आयु कर्म की स्थिति घटती है, अर्थात किन जीवों के आयु प्रकृति का अपकर्षण होता है और किन का नहीं होता है। चर्चा ये है। मूल प्रकरण तो किन का नहीं होता है वालों का है। वैसे कल जो हुआ उसको एक बार मैं दोहरा दूँ। उससे पहले और एक महत्वपूर्ण बात बताऊँ। गति और आयु में बहुत अंतर है। गति का बंध तो 8वें गुण स्थान तक प्रत्येक समय बंधता रहता है और आयु प्रत्येक समय बंधती ही नहीं है, मात्र अपकर्ष कालों में, और वह भी 7वें गुण स्थान तक ही बंधती है। और 7वें गुण स्थान में भी सातिशय अप्रमत्त भाग में नहीं बंधती, स्वस्थान अप्रमत्त भाग तक बन सकती है, और वो भी मात्र अपकर्ष काल में। और एक आयु बंधने के काल में तो वही गति बंधती है, लेकिन दूसरे ही अंतर मुहूर्त में अनेक अनेक प्रकार की गतियाँ क्रम से बंधना चालू हो सकती है। उदाहरण के रूप में जैसे मान के चलो, अभी हमने देव आयु का बंध किया। उस देव आयु के बंध के काल में हमको गति भी देव की ही बंधेगी, लेकिन एक अंतर मुहूर्त के बाद जब वो आयु बंधना रुक जाएगी तो उसके बाद तुरंत हमको तिर्यंज गति, फिर नरक गति, फिर मनुष्य गति, ऐसा चारों का बंध होता रहता है। और सचमुच उदय में आते समय में भी ये उदयावली में तो चारों गतियाँ रहती है। आज भी हमारे चारों गतियाँ हैं उदयावली में, लेकिन जब भी उदय में आती है तो उसका तीव्र संक्रमण होकर जो मूल आयु चल रही है उस रूप होकर वो गति उदय में आती है। ख्याल में आ रहा है? गति ये जीव विपाकी प्रकृति है, आयु ये भव विपाकी प्रकृति है। ये आयु की चर्चा हमारी चल रही है। कल सूत्र में एक शब्द पर हमने चर्चा काफ़ी की थी। वो शब्द कौन सा था? मैंने कहा था कि चरम। बहुत अच्छा। मैं एक बात फलितार्थ निष्कर्ष के रूप में बता दूं जो कल नहीं बता पाया था। हम यूँ कह सकते हैं कि उत्तम यह चरम शरीरियों के लिए लगाया गया विशेषण है। भक्ति का सूचक यह उत्तम शब्द है। यह कहकर मैं क्या कहना चाहता हूँ, कौन बताएगा? उत्तम इस शब्द का दूसरा कोई अलग सा अर्थ नहीं लेना है। जैसा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण के जीव, ऐसा उत्तम का अर्थ नहीं लगाना। क्यों? कल मैंने बहुत बाधाएं खड़ी करके दिखाई उसमें, और तभी तो पाठांतर में उन्होंने उत्तम हटा दिया। और अभी यदि उत्तम शब्द रखते हैं तो केवल चरम शरीरियों को एक विशेषण के रूप में देखा जा सकता है इसको, क्योंकि जो अंतिम शरीरी है वो तो उत्तम ही शरीर वाले हैं। उत्तम मतलब कितना उत्तम है वो देह जो इसी भव से निकलने वाला है। हम कहते हैं ना, कितना कल्याणमयी है वो जन्म जो अंतिम जन्म हो, इसलिए उसको जन्म कल्याणक कहते। चाहे जिसका जन्म भद्र नहीं माना जाता, ठीक उसी प्रकार देह तो अभद्र ही है, उसको उत्तम इसलिए बोला क्योंकि अंतिम है, इसी भव से वो निकलने वाले, अभी कोई भव धारण नहीं करेंगे। इसलिए उत्तम यह विशेषण है, भक्ति का सूचक है, हम ये कह सकते हैं।
कल और एक बिंदु पर हमने चर्चा की थी, इतने इतने जीवों पर उपसर्ग आते देखते हैं तो फिर उसका क्या कारण। तो मैंने कल कहा था ये सहज ऐसा ही नियोग है कि जब देह का आयु का अंत होना था बस उसी समय उपसर्ग आ गया, ना कि यह कोई अपवर्तन हुआ है काल का। समझना, अपवर्तन नहीं कहेंगे इसको, अकाल मरण के हम खाते में नहीं डाल सकते, क्योंकि कर्म अपकर्षित ही हुआ होगा ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। ऐसा ही कर्म यहीं पर खिरना था और तब बाय चांस ऐसा बाहर में संयोग पड़ गया, तो सामान्य तो यही बोलेंगे किसी का खून हुआ हो, कुछ हुआ तो अकाल मरण हुआ। लेकिन महापुरुष आदि है उनके तो अकाल मरण होता नहीं, यह हमने सुना। तो विरोध न समझ बैठना कि उनका अकाल मरण हुआ, क्योंकि उनका उतना ही वहीं पर आयु खत्म होनी थी और बाहर में सहज उसी समय में संयोग आकर खड़ा हो गया। ये बात। अब अकाल मरण का कल अंतिम बिंदु हमने उठाया था, उसकी चर्चा करेंगे। कल कितने बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी अकाल मरण संबंधी? कितने बिंदुओं पर चर्चा की थी कल? अकाल मरण संबंधी 4 बिंदु पर हमने चर्चा की थी। चौथा बिंदु हमारा वैसे चल रहा था, याद आ रहा है आपको? हाँ, लेशा बराबर। मैंने कल यहाँ से उठते ही थोड़ा सोचा उसको, और जो मैंने सोचा है वो बताओ आपको। पहले तो आप एक बात समझ ले कि लेशा के मध्यम अंश का क्या रहस्य है। बैठिए, लेशा के मध्यम अंश का क्या रहस्य है मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको। पहले तो आपको पता चले मध्यम मतलब क्या। वैसे मैंने पूर्व में भी उदाहरण दिया था, मध्यम मतलब तो हमको लगता है मध्य तो एक ही होता है, और यहाँ पर मध्यम अंश कितने बताए जा रहे लेशाओं के? 18। और वैसे और अच्छे से देखें तो 26 बताए जा रहे मध्यम। तो पहला प्रश्न ये है, मध्यम तो एक होता है, मध्यम 18 या 26 कैसे हो गए? तो मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि मध्यम एक ही होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि 1 से लेकर 75 के बीच में क्या 26 से लेकर 50 ये भी मध्य नहीं हो सकता क्या? यदि हम 3 स्लॉट करें इसके, 1 से 25, 26 से 50 और 51 से 75, तो इसमें मध्य ये माना जाएगा 51 से 50, सॉरी 26 से 50 से मध्यम है। उसी प्रकार मध्यम ये संभव है, इसलिए मैंने ये कहा। अब लेशा के प्रभेद में हमने कल देखा, थोड़ा चार्ट में हम गड़बड़ा रहे थे, आज उसको ठीक किए दे रहे। पहले समझो, सीधा यहाँ चार्ट नहीं बनाओ। 18 अंश बनाने हैं 6 लेशाओं के, तो सिंपल कृष्ण लेशा के 3 भेद हैं, उत्कृष्ट कृष्ण, मध्यम कृष्ण और जगन्य कृष्ण। बस ऐसे ही 6 लेशाओं के उत्तम मध्यम जगन्य। कितने अंश हो गए ये? 18। अब एडिशनली 8 ऐसे करेंगे आप मध्यम अंश, तो उत्कृष्ट मध्यम और जगन्य वाला, इन तीनों में जो मध्यम है उसको भी मध्यम कहते हैं। गौर से सुने सब मेरी बात को। और कापोत और पीत के बीच में जो 8 मध्य है उसको भी मध्य कहते हैं। तो आयु कौन सी बंधेगी, क्या प्रकृति होगी आयु की, ये डिसाइड होता है 8 मध्यम अंशों में, ना कि इन 6 में भी एक मध्य पड़ा है ना, उसमें नहीं निश्चित होगा ये तो इस कापोत और पीत के बीच में जो 8 मध्यम अंश है उसमें निश्चित होता है कि कौन सी आयु बांधेगा। बस कल का जो अपना रहा था वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, सबको ख्याल में आ गया। सबके 3-3 भेद किए जाए और फिर कापोत और पीत के बीच में के फिर 8 मध्यमांश लिए जाए, और यदि अपकर्ष काल में वे मध्यमांश लेशा के मिल जाते हैं तो वहाँ पर भी आयु बन सकती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि आयु लेशा के अनुसार बनती है, ठीक है। जब चाहे नहीं, अपकर्ष काल में यदि लेशा के मध्यमांश मिले तो ही ये होगा। अच्छा मुझे बताना, लब्ध पर्याप्तक जीव है, कल हमने कहा था संक्षेपाधा काल,
असंक्षेपाद्धा काल कल चर्चा की थी, और उसको कहा था अवली का संख्यात्वा भाग, वहां पर आयु बंधेगी। हम अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बंधेगी ऐसा कहने में क्या बाधा है? कोई बताएगा मुझे? हमने अंतर मुहूर्त से भी छोटा काल रखा, असंक्षेपाद्धा काल। अंतर मुहूर्त कहने में क्या बाधा है? मुक्ति बताओगी? नहीं, और एक तर्क दो। क्योंकि लब्ध्य पर्याप्तक जीव है कोई, जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, उसकी आयु तो अंतर्मुहूर्त भी नहीं है, उसकी आयु तो श्वास के 18वें भाग मात्र ही है। और आश्चर्य है, उसमें भी 8 अपकर्ष पड़ते हैं, और उनके भी अकाल मरण होना संभव कहा है जिनागम में, लब्ध्य पर्याप्तक के। अब मुझे बताओ, यदि हम ये कहते 8 अपकर्ष काल में नहीं बंधे तो अंतिम अंतर मुहूर्त में बंधेगी, तो इसका तो आयु भी अंतर मुहूर्त नहीं है। तो इसलिए असंक्षेपाद्धा काल यह कथन जायज बैठता है फिर, क्योंकि बहुत छोटा काल है। तो लब्ध्य पर्याप्तक जीव के जितनी छोटी आयु है उसके भी 8 अपकर्ष काल पड़ सकते, और वहां नहीं आयु बंधे तो उसके असंक्षेपाद्धा काल में बंधेगी ही बंधेगी फिर। ठीक है। और एक बात, क्या निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में आयु बन सकती है? क्या प्रश्न है? क्या निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में आयु बन सकती है क्या? और अपर्याप्तक दशा में पर्याप्त जीव बांध सकता है क्या? कोई पर्याप्तक जीव है, पर्याप्तक, तो पर्याप्तक जीव आयु कब बांधेगा? तो मुझे कहना यह है कि वो निर्वृत्य पर्याप्तक दशा तक नहीं बांध सकता, उसके बाद ही बांधेगा। लेकिन केवल ये लब्ध्य पर्याप्तक की बात हुई क्या कि ये अपनी आयु वो हय्य पर्याप्तक बांधेंगे कब? वे केवल उनकी अपेक्षा एक कथन है कि वे वहां पर बांधेंगे अपर्याप्त दशा में। बाकी जितने भी पर्याप्तक जीव है वे पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात ही अपनी आयु बांधते हैं। समझ रहे हैं? निर्वृत्य पर्याप्तक में और विग्रह गति में भी आयु बांधना नहीं हो सकता। अरे कठिन तो नहीं पड़ रही है बात। आगामी आयु बांधनी है, विग्रह गति में बांध सकेंगे क्या? नहीं। और जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक भी नहीं बांध देंगे। पर्याप्ति पूरी हुई फिर आगामी आयु बांध सकते हैं, और वो भी कितनी थोड़ी आयु वाला जीव होगा जो तुरंत अपकर्ष काल पड़ा है उसका। ये भी जानने लायक बात हो गई। समझ रहे हैं? अल्पवायु वाला होगा जो पर्याप्ति पूरी करते मरने वाले, वही पर्याप्ति पूरी करके पहले आयु बंद करेगा आगे का, और फिर जो अपकर्ष काल पड़ने पड़ के फिर वो मरेगा। मतलब बहुत छोटी आयु वाला होना चाहिए, अंतर मुहूर्त वगैरह वाला, तो वो उसके ही संभव है। बाकी अपर्याप्तक के तो होता ही है, आयु बनती ही आगे, क्योंकि उनको तो जीना ही नहीं है उतना। ठीक है, ये भी एक बात हो गई। अच्छा, अब और कुछ बिंदु पर चर्चा करते हैं। हाँ, अकाल मरण का जो अंतिम बिंदु कल आया था, उठा था, उसको थोड़ा मैं समझा दो आगे। चौथा बिंदु रहा है ना, अकाल मरण किसको कहते हैं मैं अभी बताऊं। पहली अपेक्षा हमने लौकिक अपेक्षा ली थी, दूसरी अपेक्षा हमने 8 वर्ष के कम के बालक के ली थी, तीसरी अपेक्षा हमने 5 समवाय अपेक्षा ली थी। अब चौथी अपेक्षा में खोल दूं, जो प्रकृत प्रकरण जो प्रकरण हमारा चल रहा है जिससे वो संबंधित है, वो चौथी अपेक्षा में खोलूं। देखिए अभी इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी मान के चलिए कोई आदमी, कोई जीव अपनी आयु को भोग रहा है। जो भोग रहा है उसको कौन सी आयु कहते हैं? कल कहा था भोज्यमान। अब वो आगामी जिस आयु का बंध उसको कर रहा है, मान के चलो मनुष्य आयु का बंध कर रहा है। पहले अपकर्ष काल में उसने 50 वर्ष की स्थिति को लेकर आयु बांधी। दूसरे अपकर्ष काल में 60 की स्थिति लेकर बांधी, फिर 70 की लेकर बांधी, और 8वां अपकर्ष काल में आयु बांधता गया, जबकि नियम तो था नहीं। और 50, 60, 70, 80, 90,
100, 110, 120 ऐसे अलग अलग स्थितियां उसने बांध दी। अकाल मरण समझ लो सब होता क्या है। तो बांधी तो एक और नियम है, मरण के पहले मूल स्थिति सेट हो जाती है कि एक्चुअली इतनी सारी स्थितियां हैं, ये भोगेगा कौन सी आगे। क्योंकि एक नियम तो आप जानते होंगे, जो आयु बांधी है यदि आगे कभी बांधेगा तो वही आयु बांधेगा। यदि हीनादिकता होती है तो स्थिति में पड़ती है, स्थिति अनुभाग में, प्रकृति में नहीं पड़ेगी। आप जानते हो नहीं, जैसा मैंने कहा गतियां तो चारों बांध सकता है, कभी कुछ कभी कुछ। आयु का कभी होगा क्या कोई ऐसा? आयु का संक्रमण नहीं होता आपस में, समझ रहे? गति का संक्रमण होता है, एनी गति कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर, लेकिन आयु का ऐसा नहीं होता। और जो आयु आगे संबंधी बांधी है अभी जीवन में फिर बांधेगा तो वही आयु बांधेगा, और ऐसा नहीं परिणाम करेगा तो यह संभव ही नहीं। क्यों? वैसा ही परिणाम करेगा और वैसी आयु बांधेगा तो 8 दफे भी बांधेगा, तो मनुष्य बांधे तो मनुष्य ही बांधेगा, फिर तिरेंच तो तिरेंच ही। स्थिति में ही नादिकता हो रही है, और स्थिति को ही लेकर हमारा प्रकरण चल रहा है अभी। कि मैंने कहा 8 स्थितियां बांधी, अभी प्रधान आयु कौन सी होगी उसकी, प्रधान स्थिति कौन सी होगी उसकी, ये नक्की नहीं था। तो मरण के अंतिम समय में एक प्रधान स्थिति सेट होती है। हम मान के चले उसकी प्रधान स्थिति सेट हो गई 70 साल की। कितनी? 70 साल की प्रधान सेट हो गई उसकी। अब जब आगामी आयु वो भोगने जाएगा तो उसमें यह होगा कि सबके निषेक एक साथ उदय में आना चालू हो गए। किस किस के निषेक? 50 संबंधी, 60 संबंधी, 70 संबंधी, 80, 90, 100, 110, 120, 120 संबंधी। 130 कहां से लाया? मैंने 130 तक बोला था, 120 तक। अरे 50 से लेकर 120, 8 हो गए ना। अभी 8वें, अभी वो निषेक खिरना चालू हो गए। तो जो गट्ठा जिसकी स्थिति 50 वर्ष की थी, वो 50 वर्ष का हुआ को गट्ठा पूरा खिर गया एक साथ। उसी समय नहीं, अभी तक खिर ही रहा था पूरा। प्रत्येक समय में आयु के खिरना चल रहा है ना, लेकिन 50 साल का जब वो हुआ तो पूरा गट्ठा खिर गया जो बांधा था 50 की स्थिति वाला। 60 साल का जब हुआ, 60 का गट्ठा खिर गया। अचानक वही खिरा या नहीं, 60 तक खिरता रहा, लेकिन 60वें साल का जब हुआ तो वो एक भी निषेक नहीं रहा, अभी सब खिर गए। अभी ध्यान देना थोड़ा सा, 70 आयु प्रधान आयु सेट की है इसने, अकाल मरण समझो। अभी 70 साल की तरफ वो बढ़ रहा है। अब इसमें क्या होगा, 70 साल का पूरा होने को होगा उस अंतर मुहूर्त में 70 के निषेक तो आके खिरने ही खिरने। लेकिन अभी जब इसको प्रधान आयु या अभी मरना ही है इसको, तो 80, 90, 100, 110, 120 वाले निषेक अभी क्या करेंगे? तो वे एकदम आकर मोक्ष मार्ग प्रकाशक सत्य के हाथ में दे दो, एकदम आकर वे फटाफट खिर जाते हैं। उसे कहते हैं कि अकाल मरण, अपवर्त इसे कहते हैं। लेकिन ये अकाल मरण भी स्वकाल में किस न्याय से है? मुक्ति। बोलो बेटा। क्योंकि पूर्व भाव में सेट हुआ ही अभी। 70 आयु पूर्व भाव में भी सेट थी ना ये प्रधान आयु मरने के पहले। वो तो हम अकाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 80, 90, 100, 110, 120 के निषेक आकर यहां खिर रहे काल के पहले, एस्टिमेट के पहले हो गया है यह काम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सब गौर से समझना प्रकरण को। अकाल मरण इतनी सी चीज है कर्णन योग की, लेकिन क्या सर्वज्ञ को इतना भी पता नहीं है क्या कि ये नहीं भाई ये अकाल मरण हुआ तो सर्वज्ञ ने तो इतना देखा था 120 का और 70 तक आकर खिर गए हैं? ऐसा न बोलना। क्यों? उन्होंने भी ये तो देखा ही है कि इन्होंने 8 अपकर्ष काल में इतने बांधे हैं, लेकिन 70 साल में ही ये सब आकर खिरने हैं। तो अकाल भी सर्वज्ञों के हिसाब से स्वकाल ही है, छद्मस्तों के हिसाब से वो अकाल होगा क्योंकि हम उसको बाहर से नहीं समझ सकते। सर्वज्ञ के हिसाब से वो स्वकाल ही है।
कितने जन बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रकरण है। नहीं तो सर्वज्ञ में बाधा होगी। बहुत जन ये कहेंगे वो भगवान कैसे देख सकते हैं? अचानक कोई अकाल हुआ तो उन्होंने तो ये देखा था 120 में होगा और हो गए 70 में। ऐसा नहीं है भैया, 120 में होना था, ये कर्म बोल रहा था और वो पूर्व भूमि सेट हो गया था, प्रधान आयु। ये भगवान के ज्ञान में है और अकाल होगा ये भी भगवान के ज्ञान में है, तो उनके ज्ञान में खचित है अकाल का भी, इसलिए वह भी स्वकाल है। एक ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला क्या? अच्छा, ये तो सबके सामने था। और एक बात दिखाना चाहता हूँ वैसे आपको। आओ भाई, यहाँ पर कोई, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, नहीं है। आओ यहाँ पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये ले लो, मैं आप ही को देने वाला हूँ पढ़ने के लिए। कहाँ होगा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक? नहीं है क्या? ये रहा। नहीं, यहाँ पर नहीं है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये रहा। चलो छोड़ो फिर, क्या बात है, बहुत ही कमी है यहाँ पर। एक जन कोई वहाँ पर जाकर लाएगा क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक? 5-6 दौड़ते जाओ, चला जाएगा। लेकिन आपका स्वर्णिम, एक काम करते, मैं पढ़ता हूँ, 1-2 ही लाइन है, तो आप ध्यान से सुनिए। फिर लाओ वो ग्रंथ मेरे पास, 276 पेज खोलो और मर्ज दो 276, फिर बाद में आप पढ़ सकेंगे। मैंने पेज नंबर बता दिया आपको। देखिए, रखिए। एक कुछ, हाँ देखिए, बहुत अच्छा प्रकरण पढ़ के दिखा रहा हूँ। टोडरमल जी ने जो लाइन लिखी है उसको लेकर मेरा कथन है। टोडरमल जी कहते हैं कि जिनवानी में कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, विरोध नहीं समझना, उसकी अपेक्षा भर समझ लेना। वे ये कहते हैं कहीं देवों के उदीर्णा कही है आयु की, और कहीं उदीर्णा नहीं कही है, उसकी क्या अपेक्षा? अरे क्यों नहीं मिल रहा मुझे भी? क्या बोले वे? कहीं देवों की आयु की उदीर्णा कही है और कहीं उदीर्णा नहीं कही है, दोनों की अपेक्षा क्या? तो अपेक्षा हम क्या लेंगे? देवों की उदीर्णा होती कि नहीं, आप बताओ। क्यों? वैसे अभी तो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे? ये अपवर्त नहीं होता देवों का, और देवों की उदीर्णा होती है, अभी बोल रहे हैं। कर्णन योग में ऐसा भी मिलता है। तो इन दोनों की अपेक्षा आप क्या लगाएंगे? है किसी के ज्ञान में? उदीर्णा कहेंगे तो क्या अपेक्षा, उदीर्णा नहीं कहेंगे तो क्या अपेक्षा? जब भी उदीर्णा नहीं कहते हैं तब इतना ही समझ लेना कि उनका कोई शस्त्रघात वगैरह होना संभव नहीं है। उनकी बाह्य प्रतिकूलताएं, विषभक्षण, पहाड़ से गिरना आदि आदि के माध्यम से उनका मरण कभी भी संभव नहीं है। अर्थ ये लगाना। और जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उनकी उदीर्णा होती है, वहाँ पर अर्थ क्या लेंगे? देखो, उसके लिए मैं थोड़ी सी एक बात बताऊं। कितनी एक नियम है कर्णन योग का। समय से पूर्व कर्म वर्गणाओं का उदय में आकर फल देकर खिर जाना उदीर्णा है। उदीर्णा किसका नाम? समय के पहले कर्मों का उदय में आकर फल देकर खिर जाना उदीर्णा है। और कुछ अपवादों के साथ छठे गुण स्थान तक जिन प्रकृतियों का उदय है उनकी उदीर्णा भी अवश्य होती है। क्या बोला अभी? नहीं समझे? छठवें गुणस्थान तक कुछ अपवाद की स्थितियां यदि हटाओ तो जिन जिन कर्म प्रकृतियों का उदय है, इसको कोई ढूंढना तो मुझे बताना, किसी को मिले तो मैं इसको पढ़ के दिखाऊंगा। उदीर्णा वाला फैक्टर
देवों की उदीर्णा भी कही और नहीं भी कही, इसमें स्यादवाद घटित करके दिखाया। और जाने फिर कहा गया वो प्रकरण, ये तो मैं देखूंगा और फिर बाद में बता सकूंगा। फिर होगा तो कर्णानियोग के ही प्रकरण में कही। तो अभी क्या बोल रहे हैं यहां पर, लगभग सभी जिन जिन कर्मों का उदय उदीर्णा भी साथ चलती है। उदीर्णा मतलब यहां पर यह अर्थ लेना कि जो टोडरमल जी साहब कहते हैं ना, एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आते हैं और अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक साथ उदय में आते हैं। तो यहां पर देव आयु की भी हम उदीर्णा बोल सकेंगे। क्यों? अरे बोल रहे ना, कई प्रकृतियां ऐसी है जिनका बराबर उदय के साथ उदीर्णा आती ही रहती है। तो नेचुरल उदीर्णा की बात की है वहां पर देवों में, लेकिन ऐसी उदीर्णा नहीं होती देवों में कि शस्त्रघात हो आदि आदि हो। तो ये स्याद्वत का कथन समझ लेना, देवों की उदीर्णा होती भी है और नहीं भी होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकरण नहीं मिल पा रहा है मुझे, वो कर्णानियोग के प्रकरण में कही है, तो आप उसको देख लेना बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये भी प्रकरण हुआ। अब मैं और एक चीज यहां से देखता हूं। देखिए महत्वपूर्ण बात, और जब भी अकाल मरण होना है अथवा आयु का अपकर्षण होना है, अपकर्षण या उत्कर्षण दोनों आगामी बंध संबंधी हो सकता है, लेकिन वर्तमान भव संबंधी अपकर्षण ही संभव है। कल मैंने एक बात कही थी बोलते बोलते आपको, मैंने कहा था जो आयु भोग रहे अभी उसमें अकाल मरण हो सकता है। ये अपना पर्टिकुलर सूत्र चल रहा है ना अभी, वो इसी का तो चल रहा है। क्या कि वर्तमान आयु में जो भोग रहे हुए वो उसका अकाल हो सकता है, अपवर्त हो सकता है, और किसी किसी का नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा किसी का नहीं, स्थितियां किसी की नहीं बढ़ेगी। जैसे प्रधान आयु सेट हो गई थी 70, वैसे प्रधान आयु कभी भी 130 नहीं सेट हो सकती। क्यों? बांधी नहीं इतनी स्थिति। मतलब घटना तो हो सकता है अपकर्ष, लेकिन बढ़ना तो कभी भी संभव नहीं, वर्तमान भव संबंधी। उसके लिए उदाहरण बहुत अच्छा आया है, डॉक्टर साहब ने दिया इसको क्रमबद्ध पर्याय में, कि कोई माल खरीदने गए हम दुकान में, और यदि हमें वो माल नहीं चाहिए, पैकेट है पूरा, तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं क्या? बिल्कुल रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यदि पैकेट हमने फोड़ दिया उसका, तो रिटर्न कर सकते हैं क्या? उसमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो रिटर्न कर सकते हैं और कुछ कुछ ऐसे वो बिल्कुल रिटर्न नहीं होगा। अभी अपने दूध का पैकेट फोड़ दिया घर पर, अब आधा दूध, और अब बोलने ये गई कि आधा दूध हमको नहीं चाहिए, वो लेगा क्या? कभी नहीं होगा ऐसा। और कुछ कुछ चीजें है, बादाम है, किशमिश है, 1 किलो का पैकेट आधा, ठीक है, कदाचित वो ले लेगा। ये उदाहरण किसके लिए मैं घटा रहा हूं? जो पैकेट बंद है वो बद्धमान के लिए। मैं ये कह रहा हूं बद्धमान में कुछ भी होना संभव है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक मिनट इसको नोट नहीं करें। मैं शायद क्या, ये बंद पैकेट है वो वर्तमान बहु किलो, सॉरी ये खुला पैकेट। क्यों? किसी का अपवर्त होता है, किसी का अपवर्त नहीं होता। वो खुला पैकेट है जो भुज्यमान के स्थान पर है, और बंद पैकेट है वो बध्यमान के स्थान पर है। ठीक है? तो बध्यमान का किसी का अपवर्त हो भी सकता है और किसी का अपवर्त नहीं भी होता। इन अपवर्त नहीं होता नहीं देवनार क्यों आदि आदि का, लेकिन आगामी भव संबंधी किसी का भी उत्कर्षण भी हो सकता है और अपकर्ष भी हो सकता है। समझ रहे आप? जिसमें उत्कर्ष तो 8 अपकर्ष काल में ही होगा, और वो आयु का अपकर्षण ये चाहे जब होगा। महत्वपूर्ण बिंदु पर आए हैं फिर अगेन इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो भाई, क्या बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, अभी कागज लेना हो, मैं ये कह रहा हूं
कि वर्तमान आयु जो चल रही है हमारी, उसमें कोई कोई तो अपकर्ष करता है, अपकर्षण करता है अपवर्त आयु का, कोई कोई नहीं करता। लेकिन आगामी भव संबंधी अभी अपकर्ष हो सकता है और उत्कर्ष भी हो सकता है आगामी आयु में। मतलब वर्तमान में उत्कर्ष भी संभव, उत्कर्षण और अपकर्षण भी संभव, और वर्तमान आयु में अपकर्षण ही संभव है बुद्धिमान में। अभी और एक बात, जो विद्यमान में उत्कर्षण या अपकर्षण दोनों संभव है हम कह रहे हैं, उसमें भी जो आयु का उत्कर्षण होगा वो अपकर्ष काल में ही होगा, और जो आयु का अपकर्षण है उसको अपकर्ष काल की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझिए, चलो लिख लो जो लिखना है, फिर मैं बोलूं कुछ। मुक्ति समझ में आ रहा है? देखो इसमें लिए, जिसका आयु का उपभोग आरंभ नहीं किया हो, बंद पैकेट, उसमें तो सभी में अपकर्षण संभव है, पर उपभोग आरंभ हो जाने पर उक्त सूत्रों में कथित आयु का अपकर्षण संभव नहीं है। पैकेट का उदाहरण हो गया, फिट हो गया। अभी तो मैं नई बात एक कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं विद्यमान आयु में दोनों संभव है, उत्कर्षण अपकर्षण। बुद्धिमान में अपकर्षण ही संभव है, वो भी किसी किसी के। इन सूत्रों वाले की तो बात ही नहीं है, उनका तो अपकर्षण नहीं होगा बुद्धिमान की। लेकिन आगामी काल संबंधी ये जीव भी उत्कर्षण अपकर्षण दोनों करते, जिसमें जो उत्कर्षण करना है वो अपकर्ष काल में ही करते हैं, और अपकर्षण होना वो चाहे जब होता है। उदाहरण देखिए आप, मैं जो दे रहा हूं आपको, देखो जैसे किसी ने अपकर्ष काल था और उसने आयु बांध दी 2 सागर की, 2 सागर की आयु बांध दी अपकर्ष काल वाले ने, अपकर्ष काल में। अभी अपकर्ष काल हुआ, तुरंत उसने बहुत संक्लेश परिणाम किया, बस उसकी स्थिति फटाफट घट जाएगी। समझ रहे आप? मतलब स्थिति घटने के लिए अपकर्ष काल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उत्कर्षण के लिए आयु के वो अपकर्ष काल में ही होगा, और ये भी विद्यमान की चर्चा चल रही है आगामी संबंधी। वर्तमान में तो बढ़ना संभव ही नहीं है, वर्तमान में तो घट ही सकता है बस। आप सब समझ रहे हैं? देखिए मैं थोड़े से ऐसा पढ़ के दिखाऊं और पक्का हो जाएगा। बुद्धिमान आयु का विद्यमान आयु के निश्चकों के उदय में कुछ अंतर रहता है या नहीं? प्रश्न अगेन, बुद्धिमान आयु का विद्यमान आयु के निश्चकों के उदय में कुछ अंतर रहता है या नहीं? उत्तर, बुद्धिमान आयु के, ये प्रश्न संग्रह, प्रश्नोत्तर संग्रह ही है मेरे पास, भाग 1 90 पेज, जिसको पढ़ना पढ़ सकेंगे। बुद्धिमान आयु के अंतिम निषेक के पश्चात ही भविष्य आयु का प्रथम निषेक आरंभ हो जाता है। बराबर, एक साथ तो दोनों आयु उदय में आने नहीं, तो इनके सब निषेक खिरे बुद्धिमान की, तभी तो बुद्धिमान का उदय में आना चालू होगा कह रहे। क्योंकि भविष्य आयु की आबादा शेष बुद्धिमान आयु प्रमाण होती है। कल देखा था हमने, क्या? भविष्य आयु की आबादा शेष बुद्धिमान आयु प्रमाण होती है। इसलिए बुद्धिमान आयु के बाद अगले समय में भविष्य आयु अर्थात बुद्धिमान आयु आरंभ हो जाती है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो बुद्धिमान आयु के समाप्त हो जाने पर जीव का चतुर्गति से बाहर होने का प्रसंग आ जाएगा। 1 मिनट, ये प्रकरण नहीं है। ये आयु का अनुभव किस प्रकार, ये बात नहीं है। हाँ देखिए अभी प्रश्न, ये पेज नंबर 78 पर आ गया मैं। एक बार की बंधी हुई आयु का उत्कर्षण अपकर्षण संभव है या नहीं? प्रश्न, एक बार की बंधी आयु का उत्कर्षण अपकर्षण संभव है या नहीं? उत्तर, अगली बंधी हुई आयु को बुद्धिमान कहते हैं, और जिस आयु का हम भोग कर रहे हैं उसे बुद्धिमान आयु कहते हैं। बुद्धिमान आयु का घटना तो कभी भी संभव है, पर उसका उत्कर्षण या बढ़ना
मात्र अपकर्ष काल में ही संभव है, अन्य काल में नहीं। पक्का? जो मैंने कहा तो वही है। आगे बुद्धिमान आयु के संबंध में तत्वार सूत्र अध्याय 2 का अंतिम सूत्र देखना चाहिए, अर्थात उपपात जन्म वाले देवनार की भोग भूमि मनुष्य तिरेश तथा चरम शरीर मनुष्य के अलावा अन्य जीवों की बुद्धिमान आयु का अपकर्षण हो सकता है। यह भी नियम है कि अगले भोग की आयु का बंद हो जाने पर, अब ये नया नियम और बोल रहे हैं। मुक्ति समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? क्या बोला मैंने? बोलो, दोनों नियम बोलो। एक बार की बंधी हुई आयु का उत्कर्षण अपकर्षण संभव है या नहीं? बोलिए। देखो इसमें दो बातें खोलना, पहले उत्कर्षण अपकर्षण संभव है क्या? आगामी भव संबंधी दोनों संभव है। अपकर्ष काल में ही उत्कर्षण होगा और अपकर्षण के लिए कभी भी संभव है, ये तो आगामी भव संबंधी। और वर्तमान भव में अपकर्षण ही होगा, हो सकता है, मतलब उत्कर्षण तो कभी संभव नहीं। इसलिए तत्वार सार की एक लाइन में यहां से पढ़ के दिखाओ पहले आपको। तत्वार सार में लिखी है, देखिए समस्या है। देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, जैसे ये प्रश्न दिया इन्होंने, जैसे कर्मभूमि मनुष्य तिरेंच की आयु घटती है उसी प्रकार बढ़ती भी होगी। ये मिल रहा है संकेत। अंतिम प्रश्न, बढ़ती भी होगी। फिर बुद्धिमान आयु का बढ़ना संभव नहीं है क्योंकि पूर्व भव के त्रिभाग में ही उसका बंध होता है। वह अष्ट अपकर्ष कालों में ही स्थिति और अनुभाग स्थिति की हीनादिकता होती है। उदय आने के बाद हीनादिकता नहीं होती, मात्र पूर्व भव में हुई सुनिश्चित हीनता ही कार्य रूप में परिणमित होती है। बुद्धिमान आयु का बढ़ना संभव नहीं, ये लिख दिया इन्होंने। घटना तो संभव है, बढ़ना संभव नहीं। आगामी आयु संबंधी होगा कुछ भी। चलना है आगे। और एक बात क्या बोले इन्होंने, और एक लाइन कि जिनकी आयु बंद हो चुका है उनका भी अकाल मरण नहीं होता। अब ये भी एक मुद्दा समझ लो सब। क्या? बहुत जन कहते श्रेणिक का अकाल मरण हुआ और बहुत जन कहते कृष्ण का भी अकाल मरण हुआ। श्रेणिक और कृष्ण का अकाल मरण हुआ कहते। कृष्ण का क्यों कहते अकाल मरण? एक तीर के लगत कृष्ण की विलस गई काया। और उसका क्या कहते श्रेणिक का? उसका भी कोई कहते ना, उसने एकदम सिर पीछे लिया, कील लग गई। और बहुत जन उसको आत्महत्या के दायरे में भी डालते हैं। होगा कुछ भी, अपन उलझना नहीं चाहते। आत्महत्या करी कहते कि नहीं उन्होंने? शस्त्रघात भी एक प्रकार से कह सकेंगे। तो उसका भी अकाल मरण हुआ। लेकिन एक और नियम है कि यदि आगामी आयु बंध चुकी होगी, बस अभी अकाल मरण नहीं हो सकता उसका। क्यों नहीं होगा? कोई लॉजिक है आप लोगों के पास? मैं यहां से नियम पढ़ के दिखाऊं पहले आपको। अगले भव की आयु का बंद हो जाने पर इन जीवों का अकाल मरण संभव नहीं है। किन किन जीवों का? अरे ये सूत्र में जो लिखे उनके अलावा, सूत्र वालों में की तो आयु अकाल मरण होता ही नहीं कह रहे। सूत्र के अलावा जितने जीव है तुम हम सरीके, यदि हमने आगे की आयु बांधी तो हमारे भी अकाल मरण नहीं होगा अभी। ऐसी ही व्यवस्था पूर्व भव की थी कुछ, कि पूर्व भव में भी कुछ ऐसी सेटिंग नहीं हुई कि पूर्व आयु आ गई। आप समझ रहे मेरी बात को? तो क्यों नहीं संभव अकाल मरण आगे की आयु सेट होने के बाद? क्योंकि आगामी आयु बंध गई तो उसकी स्थिति भी बन गई, तो उसका आबादकाल जितना आयु बची थी उसकी वो आबादकाल पड़ गया। मतलब इतने काल के बाद ही उदय में आएगा। अभी यदि अकाल मरण होता है वो जल्दी मर जाएगा ना, और जल्दी मर जाएगा और वो आबादकाल तक आगे की आयु उदय में नहीं आनी है तो क्या करेगा? बीच में लटकेगा फिर। मतलब समझने की बात है, आगामी आयु मतलब श्रेणी के और कृष्ण के अकाल मरण हुआ कहते हैं, लेकिन उनके ऑलरेडी पहले आयु बंध चुकी थी। और नियम यह है आयु बंद होने के बाद अकाल मरण नहीं होता, और उनका आयु बंद हो चुका था, इसका मतलब डेफिनेटली अकाल मरण हुआ नहीं। तो हम यूं कह सकते जब उनके निषेध खिरने थे आयु के, बराबर उसी समय में उनको शस्त्रघात हुआ बाय चांस। अकाल मरण ऊपर से देखने से लगता है, हुआ नहीं है। नहीं तो आयु बनने के बाद अकाल मरण नहीं होता, ये नियम का फिर लोप हो जाएगा। समझ रहे आप सब?
वो होगा तो मुझे और प्रकरण लेना है। आज इसके महत्वपूर्ण बिंदु लेने हैं, तो फिर ये अध्याय अपना पूरा हो जाएगा। अभी बात और एक लेनी है। बात ये है, श्रेणिक की बात हमको लेनी है, थोड़ी उठानी है कि सब ये कहते हैं कि श्रेणिक ने 33 सागर की आयु बांधी नरक संबंधी, सातवीं पृथ्वी संबंधी, यशोधर मुनि पर उपसर्ग करके। ठीक है, मैं पहले और बता दूं इतनी बात आपको। अकाल मरण, आज जो श्रेणिक का जीव है नरक में, उसका अकाल मरण हो रहा है कि नहीं? मेरा प्रश्न है आप सबको। हाँ, अकाल मरण हो रहा है कि नहीं उसका? और उसका अकाल मरण कहते हैं तो सूत्र में बाधा पड़ेगी ना। आप सोच नहीं रहे हो, मतलब अकाल मरण मतलब शस्त्रघात से संबंध नहीं है अभी इस प्रकरण में। आपने वो ये कह रहे हैं समय के पहले भी आकर नहीं खिरेंगे वो। जैसे आपने कहे ना 80, 90, 100, 110, 120 के निषेक आकर खिरना 70वें साल में, अकाल मरण उसी को तो कह रहे। ऐसा भी श्रेणिक का नहीं हो रहा है वहां पर। क्यों? अनपवर्त वाले बोल रहे उपपाद जन्म वाले को, तो वहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे? 33 सागर घट के 84,000 वर्ष की जो आयु होगी उनकी, वे सब के सब निषेक आकर कब खिरेंगे? 84,000 वर्ष में ही खिरेंगे। यदि ऐसा खिरना होता तो वो अकाल मरण जरूर नाम पाता। लेकिन इसके होता क्या है मैं बताऊं, ये सब प्रक्रिया इसी मनुष्य भाव में पूरी करके गए। कौन? श्रेणिक। इसका मतलब वहां पर निषेक पहले आकर खिरना भी नहीं रहेगा, तो सब सेटिंग पहले ही यहां पर कर दी और 84,000 वर्ष में ही वे वहां पर मरेंगे। ऐसी सेटिंग इन्होंने यहीं पर करी थी। और जो 33 सागर स्थिति बांधी, उसको वहीं पर वे निषेक, उसको जो भी करना है वो वहीं पर, यहीं पर कर दिया। मतलब उन्होंने कहां पर? मनुष्य आयु में ही। क्योंकि यदि वो स्थिति जैसी की तैसी रहती 33 सागर, और हम ये कहें नरक में जाने पर वो अचानक आकर खिरेंगे 84,000 वर्ष में, तो फिर उनके अकाल मरण अपवर्त सिद्ध होगा, जो कि नारकियों के संभव नहीं है। तो कहना यह पड़ेगा ये सेटिंग सब उन्होंने यहीं पर कर ली। वो कोई अपने बुद्धि पर नहीं है, लेकिन ऐसी सहज की रचना होती है कि वहां पर 84,000 वर्ष के जब वे होंगे, ऐसा नहीं लेना अर्थ कि वहां पर आगामी निषेक आकर वहां पर खिरेंगे। क्यों? यदि ऐसा हो फिर अकाल मरण सिद्ध होना, फिर खिरने विरने नहीं वहां पर। ये सहज का ही ऐसा नेचर है, वो यहीं पर प्रॉपर सेटिंग हो गई कि आगामी कुछ भी नहीं खिरेंगे। 84,000 जब होंगे बस वो निकल जाएंगे यहां से। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो ये हो गई, उनका अकाल मरण नहीं होगा वो। अब दूसरी बात बोलो, सेट वो हो जाता है जीव का परिणामों को लेकर, ऐसी सेटिंग हो जाती है। नहीं मानेंगे तो वहां अकाल मरण मारना पड़ेगा ना फिर। और जो संभव नहीं वहां पर अपकर्षण, वहां पर संभव नहीं है कर्मों का, स्थिति का अपकर्षण। तो यहीं पर उन्होंने कुछ कर दिया, समझ लो। अभी अपन ज्यादा कुछ नहीं उसमें कह सकते। हाँ, हाँ, स्थिति उसके बाद उसने कुछ अच्छा ही करा होगा, इससे उसकी आयु कम होगी पता नहीं, तो इसमें कैसे लगेगा कम होगा उसकी आयु? क्या मैंने अभी कहा था? आगामी संबंधी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। हाँ, मैं यही तो अभी सिद्ध करके दिखाना चाहता हूँ। मैं यही सिद्ध करके दिखाना चाह रहा हूँ कि आयु की स्थिति घटने के लिए अपकर्ष काल की आवश्यकता नहीं है। यही तो मुझे सिद्ध करना है। मैंने कहा था आयु का उत्कर्षण होने के लिए आगामी, वहां पर तो अपकर्ष काल की आवश्यकता है। अपकर्षण होने के लिए अपकर्ष काल की आवश्यकता नहीं, यही तो मैंने बोला था। यही मैं अभी सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं। देखो, अभी आप बोलेंगे मैंने कैसे सिद्ध होगा? ये उपसर्ग कर रहे श्रेणिक मुनि पर, और अंतर मुहूर्तों में ही कुछ उसी की श्रृंखला में उनको ये ज्ञान में आया, कुछ अंतर मुहूर्तों के ही अंतर से ज्ञान में आया कि हमने बहुत खराब काम किया और ये तो सच्चे दिगंबर संत है।
तो उनको एकदम खराब लगा तो वे एकदम सम्यक्ता को प्राप्त हुए आदि आदि। मुझे तो अभी ये कहना है, फिर एकदम उन्होंने स्थिति घटाकर 84,000 वर्ष कर ली। अब मुझे क्या बताना इसके माध्यम से, कोई बताएगा? मुझे ये कहना है, अब हम ये स्टडी करना है कि जिस समय में उन्होंने अपकर्षित करी 84,000 वर्ष की, तो क्या वो अपकर्ष काल था? ये हमको अभी सेट करना है कि और मुझे ये सिद्ध करना है कि वह अपकर्ष काल नहीं था जिसमें से उन्होंने स्थिति घटाई। क्यों? देखिए, क्योंकि कुछ अंतर मुहूर्तों के ही अंतर से वो स्थिति घटाई है उन्होंने। यदि वो अपकर्ष काल होता तो ये मानना पड़ेगा कि दो अपकर्ष काल के बीच में अंतर कितना है? अंतर मुहूर्त ही है। और जबकि अभी लगभग उसके बाद वे कम से कम 20 साल तो जिए ही जिए। क्यों? क्योंकि इतना होने के बाद मुनि ने एक उनको उपदेश दिया, और उपदेश में ऐसा बोला बोलते बोलते कि कुछ समय बाद ही तुम्हारे कुणिक नाम का पुत्र चेलना के गर्भ में आएगा। वो वहां पर उपदेश हुआ। कब? जब उन्होंने 84,000 की स्थिति की। कुणिक फिर यथा काल विवाहित हुआ, राजा बना, पुत्रवान बना हुआ, आगे फिर और छोड़ के कुछ, फिर श्रेणिक का मरण हुआ। इस प्रकार अभी क्या सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं मैं, मतलब कम से कम 20 साल तो गए ही गए। क्यों? कुणिक बाद में हुआ और फिर इतना जिया, तो 20 साल और कैसे जिंदा रहे फिर ये? क्योंकि इतने निकट दो अपकर्ष काल रहते जिसमें अंतर मुहूर्त का ही फासला है, तो 20 साल और न जीते। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? 2/3 मैंने कहा ना कि 2/3 मतलब दो अंतर मुहूर्त के बीच में जितना गैप था उसके आधा ही काल और जीते फिर वे। समझे आप? क्योंकि नियम हम बता रहे ना बार बार कि पहला अपकर्ष काल बांधा 66 की उम्र में बांधा, वहां पर आयु बांधी, फिर 66 की उम्र थी तो 44 में बांधी, फिर दूसरा कहाँ बांधेंगे? 58 में। अभी ये दो का गैप कितना है? 58 माइनस 44, 14। तो 14 के आधा ही तो काल रहा है अभी उनको, 7 साल के ही तो रहे हैं। कल का उदाहरण अपना, तो यहां पर भी ऐसा लगाना पड़ेगा कि जो एकदम निकटवर्ती अपकर्ष काल होते दो, उसका आधा ही काल शेष बचता है आगे। तो फिर यह बात आएगी कि दो अंतर्मुहूर्ती गैप यदि करेंगे, यहाँ पर अपकर्ष काल मानेंगे इसको, तो अंतर्मुहूर्ती गैप पड़ेगा, फिर 20 साल जीना उनको मुश्किल है वहां पर। इसका मतलब अपकर्ष काल नहीं था। मुझे तो कहना है जो 84,000 की स्थिति घटाई उन्होंने, वो घटना अपकर्ष काल में नहीं हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं, आगामी आयु का घटना बढ़ना संभव है, और घटने के लिए अपकर्ष काल की आवश्यकता नहीं, लेकिन बढ़ने के लिए अपकर्ष काल की आवश्यकता है। मैंने मेरी बात को सिद्ध किया। मुक्ति पकड़ में आ रही है आपको कि भारी पड़ रही बात? चलना है आगे। वैसे यह सूत्र अकाल मरण का नहीं है, यह अपवर्तन का है, अपकर्षण का सूत्र है। कर्णानियोग का एक लॉजिक बता रहे हैं, लेकिन इससे इसका हमको सिद्धि हो रही है अकाल मरण की। बात इतनी सी है, ठीक है। अब ये भी अपना प्रकरण हुआ। और तो यदि हम किसी अपेक्षा से अकाल मरण नहीं मानते हैं तो क्या आपत्ति पड़ेगी? बताएं आप। ये सब अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं जो तत्वसार में लिखी है। नहीं, वो बात दूसरी। प्रैक्टिकली बोलो, क्या दिक्कत आएगी? वैद्यक शास्त्र, वैद्यक पूरी जो प्रक्रिया है, दवा दारू लोग लेते हैं, औषधि करते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। कि जब अकाल में कुछ होता ही नहीं तो काय के लिए दवा ले रहे फिर? और दवा का पर्पज ही ये है। फिर वो कह रहा है नहीं, दवा का पर्पज तो ये है पीड़ा कम हो, और आयु तो कुछ बढ़ती है ही नहीं उससे, कह रहे। तो कह रहे ऐसा नहीं है। दवा दो काम करती है, एक पीड़ा भी नाश करती है और एक आयु को भी बढ़ाती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि हम अकाल मरण नहीं माने तो इन निमित्तों पर चौकड़ी लग जाएगी। कौन से निमित्त पर? इवन भोजन करना, दवा लेना, इन निमित्तों पर चौकड़ी लग जाएगी। इस बात की पूरी पहल ये तत्वर सूत्र में करी है, अब वहां से पढ़ लेना। तो यहाँ पर कह रहे हैं अरे भाई फिर अकाल मरण कहेंगे तो बिना फल भोगे ही गया चला गया वो, फिर उसके तो मजे है, बिना फल भोगे ही चला जाता है। तो वे कह रहे फल भोगेगा ही भोगेगा, वो कह रहे
उतने ही काल में यदि अपकर्षण होता है तो जितनी उसको भोगनी थी वो उसकी स्थिति घटेगी है थोड़ी, फिर अनुभाग भी तो बढ़ेगा, फिर जबरदस्त अनुभाग ज्यादा कर वो खिर जाएगा बोले फिर। तो फल से आप नहीं बच सकते। यहाँ पर उदाहरण ये दिया जैसे कड़वी दवा आदि ली उसने, तो कह रहे उसको बच गया, अभी इतना बड़ा पाप का उदय आना था उसको, तो कह रहे ऐसे नहीं, कड़वी दवा आदि के माध्यम से वो बराबर दुख को प्राप्त हो रहा है। ऐसा यहाँ पर तत्व और सूत्र में उन्होंने बात करी। कहने की बात मेरी अभी इतनी सी है कि कोई ये सोचे अकाल मरण यदि होता है तो फिर तो कर्म भोगने की कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी, और फिर इसमें तो अपलप होगा और पाप में प्रचुरता हो जाएगी सबकी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, भोगे बिना छुट्टी नहीं होती यहाँ पर। तो उतना जितना सीमित काल होगा उसका, उसी में पूरा भोग लेगा वो। ठीक है, ये पूरी बात आई है। अब जितने महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करनी थी इतनी तो मैंने कर ली है। 1 मिनट और भी एक बार मैं समझ लूँ, कुछ प्रकरण रहा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। उसका बहुत ये लॉजिक क्या कह दिए देखो आचार्य ने, उसका ये कहना अकाल मरण होता ही नहीं। आचार्य देव ने 2-3 उदाहरण दिए, कहते कोई गीला वस्त्र हमको सुखाना है, अब छांव में सुखाओ और धूप में सुखाओ, फर्क पड़ता है कि नहीं, धूप में फटाफट सूखेगा। एक उदाहरण कह रहे हमको आम पकाना है, तो आम वैसे ही पकाने रख दो और आप पाल डाल के पकाओ, पाल मतलब पत्ते डाल के, तो फर्क पड़ता है कि नहीं, जल्दी पकते कि नहीं, कह रहे हाँ। बस ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फर्क अकाल मरण नहीं होता है ये नहीं कहना चाहिए। काल के पहले जिस प्रकार आम का पकना और वस्त्र का सूखना संभव है, उसी प्रकार किसी माध्यम से आयु के भी पर्टिकुलर निषेक आकर स्थिति पूरी होने के पहले ही एकदम खिर जाते हैं, ऐसा अकाल मरण भी संभव होता है। जेलर को ऊपर जेल जो कैदी आया है उसका नक्की हो गया था, सभी जज ने कहा तो तुम 10 साल में तुम्हारी छुट्टी होगी, सबको ये पता है। लेकिन अचानक कोई 15 अगस्त होगी अथवा किसी को पुत्र रत्न की राजा को प्राप्ति होगी, पहले जमाने में होता था, राजा को पुत्र होता था तो उस दिन वो बहुत काल के बाद ऐसा होता था, तो अचानक फिर वो 5 कैदियों की छुट्टी कर देता था ऐसा। तो अचानक उसकी छुट्टी हो गई, तो मुझे बताओ उसकी अकाल छुट्टी हुई है कि स्वकाल छुट्टी हुई है। तो हम यदि देखें तो जज सबसे पहले यही था कि 10 साल में छूटेगा, क्यों भैया फिर अभी क्यों 5 साल में छूट गया वो। तो ये भी ये छद्मस्तों के ज्ञान गोचर नहीं था, लेकिन वो अचानक ये सेठ था, ये भी ऐसा सर्वज्ञ तो सब समझ रहे, बीच में ऐसा होगा और इस माध्यम से छूट जाएगा। उसी प्रकार अकाल मरण की भी ये वस्तु व्यवस्था समझ लेना। अब ठीक है, प्रकरण अपना हो चुका है। हम तीसरा अध्याय अगले पीरियड में